हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसे देखकर आप आश्चर्य भी करेंगे और ये कैसे संभव है। देखिए, मान लीजिए कि 9 डिजिट का नंबर है हमारा, जो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन उसमें सारे डिजिट्स का यूज़ होता है। जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें ये आश्चर्य की बात है स्टूडेंट्स कि यदि इसमें इसी तरह के नंबर्स को घटा दिया जाए, सारे नंबर्स को हम, ये लार्जेस्ट ये 9 डिजिट का नंबर हुआ जो डिफरेंट डिजिट से बना हुआ है। अब स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर जो डिफरेंट डिजिट से बना हुआ हो, अर्थात इसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। और स्टूडेंट्स जानते हैं ये बात, यदि आप इसको घटाते हैं तो आपको किस तरह का नंबर मिलता है। देखिए, 9 to 11, 8, 3, 11, 7, 5, 7, 6, 13, 9, 1, यहाँ पे 4, 6, देन 8। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का नंबर है, इसमें सारा डिजिट्स हमारा यूज हो रहा है। यानी कि ये कोई भी ऐसा नंबर है जो सारे डिजिट्स इसमें आते हैं। अर्थात यदि हम दो नंबर्स को लिखें जिसमें सारा डिजिट्स आता हो, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके, और ठीक इसके उल्टा करके यदि हम लिखें और उसको यदि हम घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, इसमें ये सारे उसी डिजिट से बना हुआ होता है। और ये सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यदि ये 9 आगे रहता तो सबसे बड़ा कहलाता, लेकिन उसके बाद का ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें सारा डिजिट्स यूज होता है। तो ये मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता था सबसे पहले। चलिए दूसरा फैक्ट्स स्टूडेंट्स, यदि मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूँगा कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर लिखो, उसके बाद मैं कुछ 4 डिजिट का नंबर लिखूंगा उसके नीचे, फिर आप लोग लिखें 4 डिजिट का नंबर, फिर मैं लिखूंगा, तो जानते हैं जब सबको सम करेंगे तो वो हमेशा 1998 आएगा। 1998 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे पॉसिबल होता है इसको भी मैं बताऊंगा। जैसे आप लोग में से कोई भी, मैं लिखने के लिए कहा कि 4 डिजिट का नंबर लिखे, 2, 3, 5, 7, तो जस्ट मैं नीचे में मैं लिखूंगा 7, 6, 4, 2। फिर आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोग लिखिए, तो किसी भी व्यक्ति ने आके लिख दिया यहाँ पे 4, 3, 2, 3। तो फिर मुझे लिखने की जब बारी आएगी तो मैं 5, 6, 7 और 6 मैंने लिखा। अब इसको जोड़ने पर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये सम हमेशा 1998 देगा। कैसे ये संभव है वो मैं बता दूंगा आपको। 7, 2, 9, 3, 12, 6, 18, कैरी 1, 5, 4, 9, 1, 10, 10 to 12, 7, 19, कैरी 1, 6, 4, 10, 13, 13 और 6, 19, carry 9, 19, 9, carry 1, and further 2, 1, 3, 7, 3, 10, 10, 4, 14, and then 5, 19। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूँ ये कैसे होता है। और जब आपने कोई नंबर, मैंने जब लिखने को अपॉर्चुनिटी दिया 4 डिजिट का नंबर, तो जब भी आपने लिखा 3, 4, 6, 2, तो मैं भी एक इसी तरह का नंबर लिखूंगा। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, मैं 9 में से ये सारे डिजिट्स को घटाते हुए जाऊंगा। 9 में से 3 को जब घटा दूंगा तो हमारा यहाँ पे 6 बचता है। फिर 9 में से 4 को घटा दूंगा तो यहाँ हमारा 5 बचता है। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7। फिर मैंने आपको कहा कि आप पुनः लिखें, तो कोई भी मान लीजिए कि स्टूडेंट लिखता है 2715, तो ठीक मैं फिर से 9 घटाकर
लिख देता हूँ 7 2 8 एंड देन 4। और जब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये उसी तरह का नंबर देगा 1998। और ठीक इसी प्रकार का यदि आप 3 डिजिट नंबर के साथ करेंगे तो आंसर आपको 1998 देगा। यदि 3 डिजिट के साथ करते हैं तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स लॉजिक क्या है कि हम लोगों का ये दोनों सम हमेशा 999 ला दे रहा है और ये भी दोनों सम 999 आ जा रहा है। तो जब हम इसको यदि जोड़ते हैं वापस तो देखिए स्टूडेंट्स 999 और फिर 999, यदि हम इस तरह के नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये आपका 19998 देगा सम। जी हाँ, इसके पीछे ये लॉजिक है। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक और ही देख लीजिए जो थोड़ा सा आपको दिमाग को रोचक भी लगेगा और वो क्यों होता है वो मैं रीज़न बताऊंगा। देखिए दूसरा पहलू पे हम लोग विचार करें। मान लीजिए कि आपने अपने दिमाग में कोई एक पैसे को सोचा, कोई अमाउंट ऑफ सम आप अपने दिमाग में मनी को सोच लेते हैं, जैसे 500, 600, 10 रुपया, 20 रुपया, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए दिमाग में। अब देखिए एक स्टूडेंट, ये उतना ही पैसा आप अपने मित्र से ले लें, उतना ही पैसा अपने मित्र से बोरो कर लें आप, और जो दोनों अमाउंट हुआ आप उसको जोड़ देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 500 रुपया दिया, ठीक है, मैंने आपको जो 500 रुपया दिया उसको भी आप ऐड कर लें। अब जो टोटल पैसा आपके पास आया है उस टोटल पैसा को जोड़ लें। देखिए अब टोटल अमाउंट को आप जोड़ लीजिए और उसके बाद उस टोटल अमाउंट जो जोड़ करके आया उसका हाफ मनी को आप डोनेट कर दीजिए, उसको आप डोनेट कर दीजिए, कहीं भी जाकर आप उसको डोनेट कर दीजिए। जो टोटल अमाउंट आया, मतलब इसमें 3 तरह का अमाउंट मिला हुआ है स्टूडेंट्स। आपका अपना अमाउंट जो आपने एज्यूम किया था दिमाग में, मन में, उसके बाद आपके फ्रेंड से जो आपने उतना ही अमाउंट जो लिया था, और मैंने जो 500 रुपीज़ आपको दिया, वो टोटल अमाउंट को जोड़ करके आपका जो भी वैल्यू आता है उसको हाफ, उस टोटल का हाफ, एग्जैक्टली हाफ डोनेट कर देना है आपको। और अब जो भी डोनेट करने के बाद अब आपके पास जो अमाउंट बचा उसमें से आपके अपने फ्रेंड का जो पैसा लिए थे, बोरो किए थे, उस पैसा को आपको रिटर्न कर देना है। और जो ही आप रिटर्न करते हैं तो आपके पास मात्र 250 रुपया बचता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये 250, मैंने जो आपको 500 रुपया दिया था, ये उसका मैंने आधा वैल्यू बताया और ये मैं प्रिडिक्ट कर दिया। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं एक्स के मेथड से। चलिए मान लीजिए कि जो आपने एज्यूम किया था वो पैसा एक्स था, वो रुपीज़ एक्स था। फिर ये आपने जो बोरो किया अपने फ्रेंड से, वो भी रुपीज़ एक्स था, और मैंने आपको 500 रुपीज़ दिया। तो टोटल आपके पास अब x प्लस एक्स 2x प्लस 500 रुपीज़ हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस टोटल अमाउंट का मैंने कहा कि हाफ करके आप डोनेट कर दीजिए। इस टोटल अमाउंट का आपको हाफ डोनेट करना है। तो हाफ ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें से इसको 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे 2 से डिवाइड करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग और अब आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब आपके पास कितना पैसा बचा। अब इसमें से मैंने कहा कि रिटर्न द अमाउंट बोरोड फ्रॉम योर फ्रेंड। तो जैसे ही आपने रिटर्न किया ये एक्स जो आप बोरो किए थे, तो अब आपके पास 250 रुपीज़ बचा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास जो 250 रुपीज़ बचता है, तो ये आपको
प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कोई भी बता दिया जा सकता है। यदि मैं आपको 1000 देता तो यहाँ 500 रुपीज़ बचता। यदि मैं आपको 10 रुपया देता तो यहाँ पे बाद में 5 रुपया बचता। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स फन है ना। इस तरह का आप ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व किए होंगे, हो सकता है, लेकिन मैंने उसको एक्स के तरीके से बताया। और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है वो क्लास 6 के बाद ही स्टूडेंट्स को समझ में आ पाएगा। जब हम उसको अलजेब्रा का नॉलेज होगा, एक्स का नॉलेज होगा, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ऐसा भी वो समझ सकते हैं, लेकिन ये सारे वैल्यूज़ के लिए जनरलाइज किया हुआ है। चलिए, आज वीडियो लंबा ना हो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ये मैथमेटिक्स का जो फन था बस इतना ही आज के लिए। अगले वीडियो में मैं फिर ढेर सारी चीज़ को मैं लेके आने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मैं अगला मैथ से रिलेटेड ज़रूर मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो लाने जा रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।